जय माता दी। हम अहाँ सबके अपन मिथिला खाना में स्वागत करै छी। और आइ हम बना रहल छी चावल आटा के लड्डू, जे खाय में बहुत ही स्वादिष्ट लागत अहाँके। ई चावल के लड्डू अहाँके गाँव घर में भुसबा भी कहै छै। तो चावल के लड्डू छठ पूजा में अवश्य बनै छै मिथिला में। और ई चावल के लड्डू अहाँ छठ पूजा में भी बना सकै छी, अनदिना भी बना के खा सकै छी। तो एहि के लेल हम आधा किलो चावल ले लिए, जेकरा हम धो के सुखा के मिक्सी में पाउडर कर लेलिए। तो देखियो ये आधा किलो चावल के आटा ये, और इमे हम घी, नारियल के पतला पतला छोटा छोटा आकार में काट ले लिए, किशमिश, सौंफ, मरीच, सौंफ 2 चम्मच देबे, मरीच 1 चम्मच देबे, बहुत ही अच्छा लागे छे। इमे 100 ग्राम घी डाल लिया। देखियो घी गर्म भ गेले। अब इमे हम चावल के आटा डाल देबे। चावल के आटा डाल के एकरा हम 2 मिनट फूलता, ओइ के बाद हम जीरो ताव कर देबे। देखियो हम जीरो ताव पर एकरा भून रहल छी। एहि के भुने में कम से कम 20 से 25 मिनट अहाँ के लागत, कम नहीं। एहि में हम 2 से 3 चम्मच घी और देबे। थोड़ा सा घी हमरा कम लागैया। अहाँ अगर ज्यादा घी वाला बनबै छी त एहि ढंग के बनाओ, नहीं तो अहाँ कमो घी में बना सकै छी। हमर माँ सब बहुत कम घी में भुसबा यानी चावल के लड्डू बना लै छै। तो अहाँ एमे थोड़ा सा ज्यादा घी दियो, ज्यादा टेस्टी लागे छै। तो 3 चम्मच घी हम फिर डालिए, यानी टोटल घी हमरा 200 ग्राम भ गेले। अब एकरा हम अच्छी तरह भून ले छिए, और भून के एक तरफ हम चाशनी भी बना लेबे। तो 250 ग्राम हम चीनी ले लिए, अहाँ गुड़ में भी बना सकै छी। तो चीनी के हम चाशनी बनेबे। 250 ग्राम चीनी ले लिया, और जे कटोरी से हम आटा ले ली वह कटोरी से पानी ले छी। लेकिन अहाँ आधा ही पानी डालब। हमर चाशनी थोड़ा ज्यादा भ गेल, ज्यादा बन गेल, तो ओइ के लेल अहाँ जे कटोरी से आटा लेब ओइ कटोरी से आधे कटोरी पानी डालबे। और एमे हम छहोरा, किशमिश ई सब सबटा ओरिया के रख लेलिए, एमे डालबे। बहुत ही स्वादिष्ट अहाँ के ई चावल के लड्डू लगे छे, बने छे। और खाए में इतनी अच्छा टेस्ट आवे है कि की कहूं। एगो लड्डू खाए के जगह पर 4 गो लड्डू बैठ के खा ले। तो देखियो कलर बहुत अच्छा आटा में आबि गेले। और वह आटा में हम सौंफ, मरीच, किशमिश, छहोरा, नारियल सब डाल के आ 2 मिनट भून देबे, ताकि और अच्छा टेस्ट आबि जेते। सौंफो भुना जेते, मरीच भी भुना जेते। और एकरा हम चूल्हा बंद कर दै छी, बंद कर दै छिए। आ एकरा ठंडाई देबे। एहि दुआरे कि चावल के आटा जब तक ठंडाइत नहीं, तब तक अहाँ चाशनी नहीं डालब। अगर गर्म में चाशनी डाल देबे तो चावल के लड्डू टेस्टी नहीं बनत। अच्छी तरह मिला के एकरा ठंडाई दियो। देखियो हमर चाशनी भी हमर बन के तैयारी है। चाशनी में कोई भी तार बनबे के जरूरी नहीं है, बस चीनी के पानी में डाल के उबाल लिया। और चाशनी के भी ठंडा हो दियो, और चावल आटा के भी जो भून के रखने छी ओकरो ठंडा हो दियो। तो दोनों हमर ठंडा भ गेल है। अब एकरा हम थोड़ा थोड़ा करके चाशनी डाल के मिलेबे। थोड़ा थोड़ा करके मिलेबे, और जरूरी पड़ते तो फिर हम डालबे चाशनी। तो हम हल्का चाशनी और डाले छी। अहाँ कभी भी बनाब आधा किलो चावल के आटा में 250 ग्राम चीनी देबे या 250 ग्राम गुड़ देबे, तो ज्यादा मीठा लगे छे। और पानी कम देबे। पानी जते आटा ये ओइ के आधे पानी दे के है। तो परफेक्ट रेसिपी बन के तैयार है। तो हमर चाशनी थोड़ा बच गेले, तो कोई बात नहीं, चाशनी के हम कोई और डिश में यूज कर लेबे। गुलगुला बना लिया, मीठा पुआ बना लिया, कुछ भी बना लिए चाशनी के। तो एकरा हम 5 से 7 मिनट छोड़ देबे डालला के बाद। और ये अच्छी तरह चाशनी आटा सोख लेल के अब एकर हम लड्डू बना के तैयार कर लेबे। अहाँ अपना ढंग से बनाओ, जे साइज के बनबे लेल चाहे छी। हम तो छोटा छोटा लड्डू बनबै छी, जे देखे में बहुत ही अच्छा लागे छे। तो ई चावल के लड्डू
अहाँ अवश्य बनाओ और खाइ जाओ। ठंडा में तो बहुत ही अच्छा लागे छै चावल के लड्डू। और हमरा सबके मिथिला में छठ पूजा में ई लड्डू अवश्य बनै छै। शादी ब्याह में भी ई लड्डू बनै छै। तो अहाँ ई लड्डू अवश्य बनबै जे जाओ और खाइ जे जाओ। अगर हमर ई रेसिपी अच्छा लागत तो हमर मिथिला खाना के लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करे जे जाएब। और हम जाइ छी लड्डू के फ्रिज में राख दै छियै थोड़ा देर के लेल। और फ्रिज में ही थोड़ा अच्छी तरह जम जाइ छै तो बहुत ही अच्छा लागे छै। अहाँ बिना फ्रिज के ई 1 महीना लड्डू नहीं अहाँ के खराब हैत। लिया खाइ जे जाओ। बाय बाय।